नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस पेपर कटिंग के ऊपर। ठीक है, इसमें जो भी जानकारी दिया हुआ है, जो मेन बात है, हम लोग उस पर देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो पहला होगा कि पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, पार्ट 2 एग्ज़ाम डेट सेशन 22-25 के ऊपर। ठीक है, पार्ट 3 एग्ज़ाम डेट सेशन 21-24 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पीजी का बात करें तो पीजी का सेशन 23-25 और पीजी का सेशन 22-24 का एग्ज़ाम डेट के ऊपर। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है हम लोग उस पर बात करने वाले। ठीक है, कि आपका जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, ठीक है, या फिर आपका जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, या फिर पीजी का जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है या पीजी का जो सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं इसका हेडिंग से। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, बीए वो एमए की परीक्षा लेने में, वो रिजल्ट देने में जो है वो एलएनएमयू का स्थान बेहतर। ठीक है, तो राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मतलब कि बिहार में जो जो भी यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छा जो काम अभी कर रहा है वो एलएनएमयू कर रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से जो ये कहा जा रहा है कि जो भी रिजल्ट दे रहा है या फिर जो एग्ज़ाम ले रहा है, सब कुछ समय पे चल रहा है, सबका सेशन जो है वो पटरी पर है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है वो जो सेशन 23-27 है, ठीक है, जो सेशन 23-27 है, बस वही जो है वो थोड़ा सा पिछड़ गया है। ठीक है, जो सेशन 23-27 ग्रेजुएशन का 4 साल का कोर्स है वही थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन बाकी सारा जो रिजल्ट और एडमिट कार्ड वगैरह जो एग्ज़ाम वगैरह है वो सारा चीज़ जो है टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, वीडियो के मेन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम है, पार्ट 3 एग्ज़ाम सेशन 21-24, पार्ट 3 एग्ज़ाम सेशन 21-24 बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम और रिज़ल्ट लेने का जो डेट है वो राजभवन की तरफ से जो है वो जून तक का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, जून तक का टाइम है, मतलब कि आपका जो पार्ट 3 है, ठीक है, सेशन 21-24, सेशन 21-24 पार्ट 3 जो है, ठीक है, वो जून तक जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जून तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए पार्ट 3 का। मार्च अप्रैल तक जो है वो आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, मार्च अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होना चाहिए और जून तक जो है वो आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 3 सत्र 23-24 की परीक्षा बाकी है। ठीक है, पार्ट 3 का एग्ज़ाम बाकी है राजभवन के शेड्यूल अनुसार। ठीक है, राजभवन के शेड्यूल अनुसार इसके लिए बीबी के पास जून तक का समय है। ठीक है, जून तक का समय है, मतलब कि आपका जो है वो एग्ज़ाम रिजल्ट वगैरह जो देने का टाइम है वो राजभवन की तरफ से जो है वो जून तक, मतलब कि एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से, एलएनएमयू दरभंगा ने जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी किया था, उस एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर में पार्ट 3 का एग्ज़ाम और रिजल्ट को देने का समय जो है वो जून तक कहा गया है। ठीक है, जून तक, मतलब कि आपका पार्ट 3 यानी सेशन 21-24 जो है वो जून तक क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो 22-25 का बात करें, ठीक है, 22-25 यानी 22-25 का अभी पार्ट 1 का रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 का रिजल्ट जारी हुआ है और 22-25 का जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम है, ठीक है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी जून 2024 तक का समय है। ठीक है, जून 2024 तक का समय है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पार्ट 2 सत्र 23-24 यानी सेशन 22-25 के पार्ट 2 का सत्र 23-24 यानी जो इस साल जो एग्ज़ाम होगा पार्ट 2 का एग्ज़ाम का परीक्षा फॉर्म भरने, परीक्षा लेने एवं रिजल्ट जारी करने के लिए जून तक का समय है। ठीक है, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होगा, पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, उसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी के पास जून तक का समय है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जो यूनिवर्सिटी ने खुद जारी किया था, ठीक है, जो ये एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर यूनिवर्सिटी ने खुद जारी किया था, जो राजभवन के हिसाब से जो है, राजभवन के आदेश अनुसार जो है वो जून तक का समय, मतलब कि सबको जो है वो पटरी पर लाने के लिए जून तक का समय आपको दिया गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है उसी हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से काम कर रहा है और जो भी रिजल्ट बाकी है उस पर काम चल रहा है और जारी कर रहा है। ठीक है, तो कई सत्रों का रिजल्ट जारी, ठीक है, और कई की चल रही है तैयारी। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे जो है वो सबका रिजल्ट जो है वो टाइम पे आ जाएगा और सबका एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो सेशन 21-24 का पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है वो मार्च अप्रैल में हो सकता है और जून तक जो है वो आपका पार्ट 3 जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जून तक जो है वो पार्ट 3 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये जानकारी जो है वो एग्ज़ाम के शेड्यूल हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, रूटीन हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जून तक का समय है, तो जून तक आपका रिजल्ट देना है। ठीक है, पार्ट 3 का सेशन 21-24 जून तक क्लियर करना है, तो वो मार्च अप्रैल मई कभी भी जो है वो आपका एग्ज़ाम ले सकता है और मई लास्ट में या जून तक जो है आपका रिजल्ट दे के क्लियर कर सकता है। ठीक है,
पार्ट 3 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पार्ट 3 के एग्ज़ाम के लिए आपके पास 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, ठीक है, 2 महीना मान लीजिए, ठीक है, 2 महीना मान लीजिए कि पार्ट 3 एग्ज़ाम के लिए आपके पास बचा हुआ है। और पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए 2 का एग्ज़ाम जो है वो पार्ट 2 जो क्लियर करने का डेट है वो जून 2024 है, और पार्ट 3 का जो रिजल्ट है वो भी क्लियर करने का डेट है जून 2024, ठीक है। तो इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि जो रिजल्ट जारी हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो स्टूडेंट का ही गलती है, क्योंकि जो गोला भरा जाता है, ठीक है, OMR सीट जो मिलता है उसमें रोल नंबर के ऊपर जो है वो रोल नंबर लिखने के बाद नीचे जो है वो गोला भरना होता है, ठीक है। तो उस गोले को अगर सही से नहीं भरा जाए तो स्कैन ठीक से नहीं होता है, ठीक है। जो आप कॉपी देते हैं, जो OMR सीट होता है, जो पहला पेज होता है आपके कॉपी का, उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है, उसको स्कैन किया जाता है मशीन के द्वारा। तो स्कैन ठीक से नहीं होने के कारण जो है वो रोल नंबर में गड़बड़ी होता है, ठीक है, और रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाता है ठीक से, ठीक है। तो जब भी आप लोग मार्कशीट जो भी आपको कॉपी दिया जाता है एग्ज़ाम में, उस कॉपी को जो है वो OMR सीट जो है उसका ठीक से भरिए, ठीक है। और कॉपी में जो है वो कुछ भी लिख के भरना नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा उसके बाद कॉपी भर गया तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको सही चीज़ लिख के भरना होता है, ठीक है, सही चीज़ लिख के भरना होता है। आप A की जगह B लिख के भर दीजिएगा, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। भले ही आपको ये बात अच्छा नहीं लगे, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सब तो ऐसा ही करता है, या फिर वो कुछ भी मतलब लिख के आ जाता है फिर भी वो पास हो जाता है। तो आप उसके हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए कि आपको जो है वो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो आप अपने एम के हिसाब से, अब अपने लक्ष्य के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। औरों का कि PG का जो है वो अब एग्ज़ाम का डेट, ठीक है, तो PG का एग्ज़ाम का डेट जो है वो PG सेशन 23-25 और PG सेशन 22-24, ठीक है। PG सेशन 22-24 का सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम और PG सेशन 23-25 का जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, ठीक है। तो दोनों का एग्ज़ाम जो है वो आपका 19 फरवरी से संभावित है, ठीक है, 19/2/2024, ठीक है। 19 फरवरी से PG का एग्ज़ाम जो है वो PG फर्स्ट सेमेस्टर और PG थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो 19 फरवरी से प्रस्तावित है। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिसाइड कर लिया होगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, PG का फर्स्ट सेमेस्टर का और PG का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो 19 फरवरी से लिया जाना है, ठीक है, 19 फरवरी से लिया जाना है। उसके पहले ही 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले आपको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। 15-20 दिन पहले या कुछ दिन बाद ही आपको अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो है वो नोटिस दिख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आप लोग नोटिस का इंतज़ार कर सकते हैं। फ़िलहाल नोटिस में यही था कि कुछ दिन पहले जो नोटिस आया था उसमें 15 फरवरी तक पूरा क्लास जो है वो कंप्लीट करने का जो है वो कहा गया है सभी कॉलेज और डिपार्टमेंट से, और 19 फरवरी से जो है वो परीक्षा की प्रस्तावित तिथि कही गई है, ठीक है। तो पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम है सेशन 21-24 का BA BSc BCom का, वो मार्च-अप्रैल में होगा, ठीक है, मार्च-अप्रैल में होगा, और आपका रिजल्ट जो है वो जून तक जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि सेशन 21-24 पार्ट 3 जो है वो जून तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट 2 का एग्ज़ाम का बात करें तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम भी इसी 2-3 महीने के बाद हो सकता है, और जून तक आपका रिजल्ट जारी करके क्लियर कर दिया जाएगा पार्ट 2, ठीक है। तो आपका 22-25 सेशन है, ठीक है, 22-25 सेशन है, तो आपका सेशन जो है वो 25 में कंप्लीट होगा। और 21-24 सेशन है, ठीक है, 21-24 सेशन है तो जून 24 तक जो है वो जून 2024 तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से जो तैयारी कर सकते हैं, आपके पास समय बहुत कम बचा है। अगर आप पार्ट 3 के हैं और आप पार्ट 2 के हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।